किसमें ताकत ज्यादा है? बिल्ली को जोत के बताओ, कुत्ते को जोत के बताओ मांसाहारी है ये, शेर को जोत के बताओ। हाँ? कितना भी शेर मांस खा ले, तुम्हें डरा ले, पर दीवार नहीं गिरा सकता, पेड़ नहीं उखाड़ सकता। हाथी शाकाहारी है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के। कभी जीवन अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना, बुराइयों को कभी जीवन अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। एक बार हाथ उठाकर कहो, सही कह रहे महाराज। हाँ जी, बुराई बुराई होती है, चाहे वो प्यार में क्यों ना हो, हानिकारक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए, इसे खाना नहीं चाहिए। कभी कभी आदमी पुण्य के चक्कर में पाप पैदा कर लेता है, पुण्य के चक्कर में पाप पैदा कर लेता है। कभी कभी करने जाना है पुण्य और उससे पैदा हो रहा है पाप। बोलिए कैसे हो सकता है ऐसा? पूर्णाहुति होगी यज्ञ की कथा की 20 तारीख में। उस दिन लोग पुण्य करने आएंगे कथा में और करेंगे पाप। हवन कुंड में जगह 10 नारियल की और चढ़ेंगे 750। ये पाप है सरासर। हवन कुंड में जगह नहीं है, अग्नि बंद पड़ गई है। कोई 5 फुट से फेंक रहा नारियल, कोई 4 फुट से फेंक रहा, कोई 10 फुट से, किसी को नहीं तो कोई चढ़ के ऊपर से ऐसे डालता नारियल हवन कुंड में। बोलिए तुम्हारे होठों से थोड़ी सी कड़क चीज नहीं टूटती तो भगवान के होठ कितने नाजुक होते होंगे, उतना ख्याल रखा जाए। है कितना भी प्यार हो, कोई रसगुल्ला फेंक फेंक के मारे मुंह में तो तुम खाएंगे नहीं, तो भगवान कैसे खा लेगा तुम्हारे नारियल को? सुनो, पंडित जी बोलते हैं ओम अग्नये स्वाहा, और जितने भीड़ भाड़ में जो कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं पूर्णाहुति में ऐसे सामग्री लेते, ऐसे फेंक के मारते जैसे रावण बैठा वन कुंड में, माथा फोड़ दूंगा छोड़ूंगा नहीं। और हाथ में है क्या? हाथ में काजू है, बादाम है, वगैरह वगैरह अच्छी वस्तु है, पर चढ़ाने का प्रयोग अच्छा नहीं है। प्यार तो करो। सुनिए, 6 महीने के बच्चे को कैसे पिलाते दूध, ऐसे भगवान को खिलाओ तो परिणाम आ जाएंगे शाम को ही। 6 महीने का बच्चा हो और ऐसे हवन की तरह में जो कह रहा हूं ऐसे कोई पिला के बताओ दूध, उसको मर जाएगा, रो जाएगा, फड़फड़ा जाएगा, पर नहीं पिएगा। कितना प्यार से आंचल मुंह में मां रखती है महाराज।
छोरे के लग न जाए होठ में, आंचल से लग जाएगी, मांस से कैसे लगेगी? फिर भी इतना लाड लड़ाती है, ऐसा ही भगवान पे भी लड़ाओ। ये मीठा जहर होता है। कौन सा? हाँ, ले भगवान, ये मीठा जहर है। करने आए पुण्य और हो रहा है पाप। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा राई, नमक, धमक, थोड़ा सुगंधी, थोड़ा घी कंडे पे डालेंगे और पूरे घर में भगवान को उल्लू बनाने, ले भगवान, ले भगवान, ले भगवान, ले भगवान, ले भगवान, ले भगवान, छू भगवान, छू। हनुमान को छींक आ रही है, राम को छींक आ रही है, और पार्वती तो खांस खांस के पागल हुई जा रही है, क्योंकि वहां रहती है बर्फ में, ऊपर से धुआं, और एक तो पहले से सर दर्द। पंडित जी क्या करेंगे यार? इसीलिए प्यार से समझ लो, अग्नि अगर जली नहीं है तो उसमें आहुति करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को धुआं नहीं चाहिए। भगवान का स्वरूप है अग्नि। क्या है स्वरूप? अग्नि। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान अग्निमीणे पुरोहितम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। 3 मंत्र अलग अलग सुना दिए मैंने आपको। हर जगह भगवान का रूप अग्नि है। इसीलिए आरती में दीपक जलाया जाता है। धुआं जलाते हैं यार, दीपक अग्नि से ही भगवान को मनाते, क्योंकि दीपक अग्नि का ही स्वरूप है। अग्नि 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 अग्नि, अग्नि से अग्नि को बढ़ाया जाता है। चूल्हे में आग कम हो जाए तो दूसरी लकड़ी डालते कि नहीं? एक पहले जल रही है, कम हो गई तो एक और दे दी। भट्टी में 4-5 लकड़ी, फिर कम हो गई, फिर एक और। तो अग्नि से अग्नि बढ़ाओ। भगवान को बढ़ाना है तो अग्नि का ही पूजन करो। धुआं का पूजन करने की जरूरत नहीं है। करने गए पुण्य, पर ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर पैदा हो रहा है पाप। उल्टा हो गया कर्म। अच्छा, नॉलेज कम होता है तो पाप भी कम लगता है, भगवान छोड़ देते हैं भावना समझ के, भाई अच्छी भावना बिचारे, पर प्रयोग गलत हो रहा है। सारे फल भावना से प्राप्त होने वाले नहीं है। भावना के साथ में सत्य भी होना चाहिए, तब फल मिलेगा। राजा परीक्षित की भावना अच्छी है, इसीलिए तो दुष्ट को सोने में रहने की जगह कह दी जाओ भाई दुखी ना रहे बेचारा। हिंसा में क्या सुख है, मदरा में क्या सुख है, जुआ खेलने में क्या सुख है, मांस भक्षण में क्या सुख है, बुरी स्त्री के साथ क्या सुख है। तो भगवान को लगा राजा परीक्षित को, चाहे कोई कितना भी बुरा है पर उसे भी 1-2 दिन तो अच्छा चाहिए, ऐसा सोच के दया कर दी सोने में। राजा घर पे गए महाराज, सीधे खजाने में गए, सोने की जगह पे। पहले ही पहुंच गया दुष्ट कलयुग, मुकुट में जाकर बैठ गया। राजा ने मुकुट उठाकर जैसे माथे पे रखा तो भागवत आचार्य भगवान सूत जी कहते सौनकादि ऋषि को, आज कलयुग पूरा का पूरा बुद्धि में प्रवेश कर गया। राजा ने घोड़ा निकाला और तलवार ली, धनुष और बाण लिए निकल गया हिंसा करने। जहां जहां कलयुग ले जाएगा वहां वहां राजा जा रहा है, खिंचा हुआ खिंचा हुआ खिंचा हुआ। हाँ, हर चीज की शक्ति खींचती है। कलयुग में शक्ति है, इसलिए वो सबको अपनी तरफ ही खींच रहा है। राजा धर्मात्मा होके हिंसक बन गया महाराज। शिकार खेलने, जिनके घर में चींटी मारना भी पाप है, वो आज जानवर मारने निकल पड़ा खुद से। हिंसा कलयुग की संगति से, दुर्जन की संगति से ये परिणाम आए। पल भर के दुर्जन के प्रभाव से बुद्धि इतनी खराब हो गई। बुद्धि कब खराब होती है? अब और सुनो, बुद्धि कब खराब होती है? जब 2 नंबर का अन्न खाएं, 2 नंबर का कपड़ा पहने, 2 नंबर का सोना पहने, तब बुद्धि भी 2 नंबर हो जाती है, वो 1 नंबर रहती नहीं है। आज राजा परीक्षित ने 2 नंबर का मुकुट पहन लिया, जो जरासंध को मार के छुपा के लाया गया था, उसमें जाके बैठ गया है। पूरा कुबेर का खजाना ईमानदारी का था, उसमें नहीं बैठा, उसमें छोटी सी मुकुट में बैठ गया। इसीलिए कितना भी 2 नंबर करो नोट कमाने में, पर घर अपने और अपने बच्चों के खर्च में ईमानदारी का पैसा ही लगाना चाहिए। हाँ, 2 नंबर से क्या करें? 2 नंबर, अभी नोटबंदी हुई तो क्या हुआ था? 2 नंबर का 50-50 ब्रिटेनिया। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी, आधा जमा कर दो, आधा माफ कर देंगे, ले जाना घर पे, शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 नंबर आवे तो 50-50,
50 भागवत में और 50 गुड्डू के लिए। हाँ? नहीं करेंगे, पर तुम नहीं करेंगे तो हम कौन सा ठेका ले लिया है तुम्हारे सुख का। भगवान कह रहे नहीं करेगा तो जो तू करेगा वही तू करेगा। हम क्या करें? भगवान तो उपदेश दे सकते हैं। भगवान गीता का ज्ञान लेके आए थे। भगवान जब दुनिया छोड़ के गए तो भगवान का गीता का ज्ञान उनके नातू पोतू ने नहीं माना, तो भगवान समझ गए। सारी दुनिया क्या कहती है, अरे वो तो भगवान है यार, उनकी बराबरी अपन कहां करेंगे। भगवान की बात भगवान की है, वो तो कुछ भी बोल के जाएंगे तो अपन मानेंगे। भगवान की बात मान के अपन कहां इंसान लोग भगवान का करेंगे। वो कितने बड़े होते हैं बाबा, उनके हाथ में सब होता है बाबा। तो भगवान ने कहा यार इन्होंने तो ऐसा बड़ा बड़ा बोल के हमारा सब छोड़ दिया, कुछ भी यूज नहीं किया, बर्बाद हो गए भगवान के नत्तू पत्तू। तब भगवान ने निश्चय किया कि अब हमें आचार्य बन के जाना चाहिए। तब भगवान राम रामानंदाचार्य बन के आए कलयुग में। है रामानंदाचार्य बन के आए। भगवान को विश्वास हो गया था इस देश के, इस विश्व के लोग आचार्यों की बात को बड़ा मानते हैं, आचार्य जो कहें वो। तो भगवान आचार्य बन के भी आ गए। राम नंदाचार्य, राम ने रामानंदाचार्य का जन्म लिया। राम अनुजाचार्य, राम के अनुज लक्ष्मण जी राम अनुजाचार्य बन के आए। दोनों भाइयों ने आचार्य बन के उपदेश दिया, सारे जगत ने सुना। आज रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य हैं, इसीलिए हिंदू है, इसीलिए मूर्ति है, इसीलिए मंदिर है। नहीं तो सारा देश बौद्ध बन गया होता, पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार था उस समय। रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य, बोलिए दोनों आचार्यों की जय। भगवान आचार्य बन के आते महाराज, तब समाज समझता है। भगवान की बात नहीं सुनता कोई। इतनी लाखों की भीड़ में केवल कृष्ण अर्जुन को सुनाते, बाकी सारे बहरे थे क्या? सुना नहीं, सबने टाल। अरे वो भगवान है, उनकी बराबरी अपन क्या करेंगे। छोड़ो छोड़ो, उनकी बात में नहीं पड़ते। ऐसे ही लोग हमें भी बोलते कभी, गुरुजी आप गुरुजी हैं, हम कहां संसारी हैं। ऐसा कभी सोचना नहीं। जो जाने सो हो जाई। गुरुजी को जान लो, गुरुजी हो जाएंगे। भगवान को जान लो, भगवान हो जाएंगे। जान लेंगे तो सब हो जाएंगे महाराज। बोलिए ना, एमबीबीएस कोई पढ़ के आवे, उसे कोई एग्रीकल्चर में नौकरी देगा? पढ़ा है डॉक्टरी और एमबीबीएस का, क्या जरूरत है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में डिप्लोमा लेके आवे और कोई डॉक्टर डॉक्टर चिल्लावे, काहे को डॉक्टर बनेगा? वो है डॉक्टरी अपने विभाग का। राजा परीक्षित ने सर्वत्र जंगल छान मारा, पर राजा को शिकार करने का अवसर नहीं आया। तत्रम तत्रम यथा भ्रमतो गच्छामि पदई पदई। राजा यहां वहां जहां तहां हिरण को मार रहे, कभी शेर को मार रहे, कभी बाघ मार रहे, कभी कुछ मार रहे, पर आज दिन भर बाण चलाए पर कोई जानवर शिकार नहीं हुआ। राजा थक गए, व्याकुल हो गए राजा परीक्षित। एक तो पहली बार शिकार करने आया और फेल हो जाए तो आदमी डबल मर जाता है। आदमी जिस काम के लिए आया है वो काम बन जाए तो आदमी थका हुआ भी जवान हो जाता है। एक तो दिन भर हो गया लाइन में लग के और बाद में दर्शन भी मिले नहीं महात्मा का, तो आदमी अंदर से टूट जाता है महाराज। तम पुरुषम गति भूतश्च, भूत माने आत्मा, जीव, प्राणियों की गति कैसे होती है। राजा परीक्षित ने दिन भर शिकार खेला, नहीं मिला शिकार। संध्या काल हुआ, सूर्य छुप गया, रात्रि होने लगी, राजा को भी थकान आ गई। अब राजा ने घोड़े को दौड़ाना बंद कर दिया। रात में घोड़ा दौड़े कैसे, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो राजा पैदल पैदल हो गए, घोड़ा छोड़ दिया। राजा को पैदल चले तो और प्यास लगने लग गई। अब पानी होना, अब जंगल में पानी की सुविधा थी नहीं। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा कथा बाद में कहेंगे, पहले परिणाम बताते हैं। जो दूसरों को मारने के लिए दिन भर ताकत दिखाता है, उसकी मौत पे कोई पानी भी बरसाने वाला रहता नहीं है, पानी देने वाला नहीं रहता है। शमशान में पानी देते कि नहीं, कंधे पर रख के मटका घुमाते और फोड़ते, इसको पानी देना बोलते। संचिता, दादाजी आप जाए, आप चले गए कोई बात नहीं है, पर आप जो फुलवाड़ी लगा के गए हैं, मैं कंधे पर जिम्मेदारी ले रहा हूं और मैं पानी देता रहूंगा। इसका मतलब ये रहता है, ये घूम के मटका फोड़ते हैं, ये पहली बार सीखने को मिला होगा तुमको। मतलब क्या है इसका, पानी फोड़ने का।
है? तुम्हारी जिम्मेदारियों को मैं सींचूंगा, इसका मतलब वो है वही आग लगाता है, वही जिम्मेदार, वही मालिक बनता है और वही पगड़ी पहनता है, वही राजा बनता है घर का बड़ा। हर चीज का मीनिंग है, कोई समझे तब ना। खोपड़ी मुड़वा लेंगे, सफेद धोती पहन लेंगे और पानी का मटका फोड़ के स्वाहा दादाजी, लेना न देना, उन्हें कुछ पता नहीं है पानी का क्या मतलब है? दादाजी को जला के आए, जिम्मेदारी लेके आए, दादाजी तुम्हारे सब बगीचों में मैं पानी दूंगा, और शाम को पता चला कि आज पानी लिया ही नहीं, ठर्रा ही पी गया। दादाजी को देख के आगे, इसलिए बचा ही नहीं पानी, सूखा पैक मार रहा दादाजी के गम में। पानी तो दादाजी को दिया है ना, फिर काहे को देगा? कितनी परेशानी मेरी बहन है, बहुत परेशानी का कारण है ये पीना। बुद्धि अच्छी नहीं रहती इससे, आदमी में जान नहीं बचती, पैर काम नहीं करते, आदमी टेढ़ा लड़खड़ाने लगता है। बोलो, जिससे शरीर समाप्त हो जाता है पी के, वो क्या भला करेगा? आदमी बैलेंस छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि लीवर और मस्तिष्क दो जगह काम करती है शराब, अल्कोहल। मस्तिष्क को जीरो बना देती है, शून्य, और जिसका मस्तिष्क शून्य हो जाता है, खून की चाल रुक जाती है मदना पीने से, इसीलिए पैर काम नहीं करते फिर शराबी के। पैर तभी कमजोर पड़ते हैं जब छोटे माथे से खून लौट के पैरों को नहीं मिले, तब पैर नो ब्रेक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी से संपर्क टूट जाता है अल्कोहल की वजह से। क्या है उसमें? क्यों पीते भाई? इतने बुरे, इतना विज्ञान बता रहे हैं, मदरा पीने वालों की रीढ़ की हड्डी अच्छी नहीं रहती, इसीलिए पैर अच्छे नहीं रहते, गिर जाता है लड़खड़ा के, जीवा टूट जाती है, क्योंकि मस्तिष्क नहीं तो कंट्रोल नहीं जीवा के ऊपर। जिनका छोटा मस्तिष्क नहीं होता वो बच्चे क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनका माथा नहीं है, तो क्यों समझेंगे? अल्कोहल वही तो करती है, सबसे पहले लीवर, लीवर से सीधा छोटे मस्तिष्क की ओर जाती है। और ध्यान रखना, हाथ पैर कमजोर रहे तो चलेगा, मस्तिष्क अच्छा रहा तो आदमी कभी बूढ़ा होता नहीं है। आदमी मस्तिष्क कमजोर होने से बूढ़ा हो जाता है। मस्तिष्क थक जाए, सोचना समझना ठीक न करे तो आदमी बूढ़ा होता चला जाता है, असमर्थ हो जाता है। राजा परीक्षित ने दुहाई लगाई, कोई बचा लो, कोई पानी पिलाओ। अग्रे तदम दर्शनम प्रियात्मनम गति भूतच्च संतः। जैसे ही आगे बढ़ते गए, एक संत की कुटिया पड़ी और वहां जाके दरवाजा खटखटाया। संत कौन थे? हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, पूरे शरीर को दीमक ने घेर रखा था, जो संसार में न सुनते न देखते, सब शरीर ढक गया उनका मिट्टी से, मिट्टी हो गया तन बदन। उसको आवाज लगा रहे, बाबा चेतन है, बाबा ए महात्मा जी पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूं। अरे मैं हस्तनापुर राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, पांडवों की संतान हूं, मुझे पानी पिलाओ। अच्छा, कभी कभी आदमी अपना काम बनाने के लिए परिचय बड़ा ऊंचा बताता है कुछ नहीं, रिक्शा चलाता है, पर वो क्या कहता, मैं फलाने एमएलए का मौसी का चोरा हूं। वो विधायक जी, अरे वो तो मेरे मौसी के लड़का है। ले जी, लेना न देना, काम बनाने के लिए है ये हाल। राजा भी चतुर, राजा ने भी कहा, मैं हस्तनापुर नरेश, मैं पांडवों का वंशज, चक्रवर्ती सम्राट। महात्मा के पास में केवल भगत बन के जाओगे तो सब मिलेगा, और कुछ कुछ बन के गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कथा बता रही है। अच्छा, मेरे पास में तो तुम कुछ भी आओ बन के, मैं नाराज नहीं रखता, पर मैं जो बहुत बड़े महात्मा है उनकी, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो झेल लेता हूं, कोई भी जो बन के आओ। पर झोली खाली लाया हूं तो झोली भर के जाऊंगा, है? बोलिए ना, पहले से टमाटर भरे झोली में तो फिर सोने के गुटके कहां से मिलेंगे? इसीलिए खाली होके जाओ। राजा भर के गया, क्रोध में, ईर्ष्या में, भूख में, प्यास में, न जाने क्या क्या भर के ले गया है। बाद में गिड़गिड़ाया, फिर सुना नहीं तो क्रोध में आ गया, हिंसा में आ गया, मरा हुआ सांप झाड़ी में देखा
उठा लिया और महात्मा के गले में अपमान के लिए पहना दिया। क्रोध में, हिंसा में और स्वार्थ में आदमी क्या करता है? यही तो करता है जो राजा ने किया, मरा हुआ सांप डाल दिया। क्या कर लेगा ये मरा हुआ सांप? कुछ नहीं। पर क्रोध में आदमी विवेकहीन हो जाता है, उन्हें ज्ञान ही नहीं रहा कि सांप जिंदा खतरनाक है, मरा कुछ नहीं करता। पर क्रोध, विवेक खत्म हो गया। इसलिए जिनमें विवेक नहीं होता वो दूसरों के घर में नींबू संतरा फेंकते बैठते हैं, क्योंकि वो मूर्ख हो गए। क्या हो गए? मूर्ख, अज्ञान। और जब फेंक किस लिए रहे? खाने पीने की कमी, इसलिए दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं भूखा तो तू भी भूखा, मेरा घर कच्चा तो तेरा भी पक्का नहीं होने दूंगा, ले नींबू, ले नींबू। प्यास और भूख में ही बुराई पैदा होती है, चोरी पैदा होती है, हिंसा पैदा होती है। मरता क्या नहीं करता। आदमी दुखी है तो करता है ऐसे आडंबर, सहारा ढूंढता है, पर सहारा सहारे से ही मिलेगा। सहारा सहारे से मिलेगा। है डूबते वाला तो तिनके को भी सहारा समझता है नदी में, पर तिनका तो हाथ मारते से नीचे आ जाता है पानी में, वो कैसे बचाए? इसीलिए किसी बड़े से पेड़ की जड़ हाथ आनी चाहिए जो डूबने से बचाए, तैरने से बचाए। जड़ देखो, कोई मूल देखो, कोई ऐसा देखो जो टूटे ना, उखड़े ना। डालियां पकड़ ली टूट जाती, डालियां पकड़ ली टूट जाती। मूल पकड़ो। मूल, मूल क्या है? मूल क्या है? सब दुनिया का मूल क्या है? भगवान महर्षि दयानंद लिखते हैं, सब दुनिया का मूल आदि परमेश्वर है। सारे जगत का मूल कौन है? परमेश्वर। पकड़ो ना फिर परमेश्वर को। जैसे ही सांप डाला, धरती हिलने लगी भाई साहब, बिना मतलब बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी। इसीलिए तो लोग कहते हैं, अरे यार क्यों बादल फाड़ रहा है तू बिना वजह के? बिना कारण बादल फटने लगे, पानी बरसने लगा। कभी समंत ऋषि के पुत्र संगी ने देखा, आज ये अचानक इतना आतंक कैसे प्रकृति में, आपस में प्रकृति कैसे लड़ रही है, एक दूसरे से टकरा टकरा के आग बरस रही विनाश के लिए। ये कब हुआ, क्यों हुआ? तो कहा जब पाप बढ़ता है, जब संतों के ऊपर अन्याय बढ़ता है, तो ऐसे ही आतंक होता है प्रकृति का। गतम भूतम दर्शनम प्रियात्मनम सिद्धि। जिन्हें बड़े बड़े तीर्थ हम कहते हैं, उनमें दो का तो विनाश भगवान ने करके दिखाया, झटका दिखाया कि नहीं? केदारनाथ का और नेपाल के पशुपतिनाथ का। क्या हुआ? जब ऐसे पाखंडी पहुंच जाएंगे तो हर जगह विनाश ही आएगा। कोई तीर्थ कब तक तारेगा 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 तारेगा? कभी तीर्थ को भी तारने वाले भक्त चाहिए। ध्यान कर लो, जिनसे हमेशा लेना है, कभी कभी उन्हें भी देना चाहिए, देना चाहिए। अरे महापुरुष घर पे आए, उनका दिव्य सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद चाहिए तो आप उनको कुछ दो तो सही, कुछ कृपा तो लो उनसे। खाली दे दो दे दो दे दो, कैसे दे दे, कब तक दे दे? अरे बादल फट गए, भगवान ज्यों की त्यों रह गया केदारनाथ में। भगवान को मानने वाले गए, सभा हो गए, क्योंकि भगवान को मानने वाले थे ही नहीं, वो भिखारी थे, मांगने वाले। पाप छोड़ के आएंगे, पुण्य लेके आएंगे, पाप छोड़ के आएंगे। अरे पाप छोड़ने किसी तीर्थ में मत जाना प्यारे भक्तों। जब भी तीर्थ में जाना, जब भी कथा में जाना, तो तीर्थ में पुण्य कमाने के लिए जाओ, पुण्य छोड़ने, पाप छोड़ने मत जाओ। पुण्य कमा के लाओ, छोड़ो कुछ मत, पुण्य करके आओ। वहां पुण्य करने के लिए तीर्थ बनाए, कथा तिन्य काय के लिए कथा है, क्यों कथा है, क्यों पंडाल है? पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। कैसे पुण्य करें? किसी की चप्पल बदल के पहन के जाओगे, उससे पुण्य होएगा? है सुतली से बंधी हुई लाए चप्पल, छोड़ दी और टनाटन। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, हमें तो पहले दिन की कथा में फल मिल गया, घिसी घिसाई गई और नहीं आए, और क्या होना फल? है? ये फल है? अरे बाबड़ो, ये फल नहीं है, ये तो 4 दिन की चांदनी। जैसे घिसी छोड़ के गई हैं, वैसे ये भी एक दिन घिस जाएंगी, ये भी नहीं रहने वाली नहीं है। पाप की कमाई है ये, धोखे धड़के से है, ज्यादा दिन ये सुख चलने वाला नहीं, क्षणिक है ये। चोरी चंगोरी छल कपट का भेदभाव का सुख थोड़े दिन रहता है, ज्यादा दिन नहीं रह सकता।
राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, राजन तुम सम्राट होंगे, चक्रवर्ती होंगे, पर तुमने एक महान तपस्वी योगी का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाल के। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारे कर्म से ही तुम्हें मृत्यु आएगी। आज से 7वें दिन यही सर्प जिंदा हो जाएगा और तुम्हारा काल बन जाएगा। राजा तड़पने लगे, व्याकुल हो गए, क्योंकि जिसने श्राप दिया था वो महात्मा बहुत ही नामी ग्रामी थे। सरंगी, श्रुतम श्रुति यथम गति। सरंगी कौन है? सरंगी वो हैं जो भगवान को किसी के भी घर में प्रकट कर सकते हैं, इतना तप था उनका। राजा दशरथ के घर में राम को प्रकट करने वाले राजा दशरथ कौशल्या नहीं है, ये सरंगी ऋषि हैं। इन ऋषियों ने ही अनुष्ठान किया था उनके घर में। वशिष्ठ मुनि यज्ञ किए थे, सरंगी ऋषि ने मंत्र जाप किया था बैठकर हवन में। एक तरफ मंत्र जाप हो रहा है, जैसे मैं कथा कर रहा हूं, पंडित जी जाप कर रहे, रामायण पढ़ रहे, भागवत पढ़ रहे, ऐसा काम उन्होंने किया था। पुत्रम गति भूतश्च, तो भगवान एक बार 2 भाई बन के आए नर नारायण, उसके बाद भगवान 4 भाई बन के आए, राम भरत शत्रुघ्न और चतुर्भुजम यथायुधम। राम लक्ष्मण भरत कौन है? भगवान के 4 आयुध हैं। भगवान के 4 हाथों में जो शंख गदा चक्र पद्म है ना, यही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और राम है। आज राम ने चक्र के रूप में अवतार लिया, चक्रराज भगवान बने राम। ऐसे कथा को सीख ले महाराज। यथा तदम पुरुषम यथा भूतम च बल श्रुति। सरंगी, श्रुति, श्रेय, श्रेष्ठ, गी, सरंगी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, इसलिए सरंगी। गी गऊ, गा, गी ग, इंद्रियों को गा से पहचाना जाता है। गावा वही प्राणा तन राक्षती इति गायत्री। गा से गायत्री बनता है। गायत्री का मतलब है प्राणों की रक्षा करने वाली। गायत्री, सरंगी, गा उपस्थान है इसमें, गा शब्द। अच्छा, ये विषय संस्कृत का है, मैं समझ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, आपको कोई फायदा नहीं सुना के, खाली इतना समझ लो, गा से गोपाल बनता है, गा से गोपी बनता है, गा से गैया बनता है, इतना समझ लो। गा से गंगा बनता है, सब अच्छा ही अच्छा गा से बन रहा है। तदम पुरुषम मेधा श्रुति नाम, जो अच्छा है वो गा से। तरंगी, श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग, 2 मार्ग हैं, एक श्रेय एक प्रिय। प्रिय माने बुरा, श्रेय माने श्रेष्ठ। श्रृंगी, कहां जाएंगे राजा परीक्षित? दुख में, कोई नहीं, चारों तरफ आवाज फैल गई, सारे विश्व में, सारे जगत में, जहां तक हस्तिनापुर को जानते थे वहां तक चले गया मैसेज, फलाने राजा को 7वें दिन सांप डसने वाला है, ऐसा श्राप ऋषि ने दिया है, अब राजा नहीं बचेगा, अंतिम दर्शन कर लो। और भाई साहब, डॉक्टर जब घोषणा करता है ना हॉस्पिटल में कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के ही तुम्हारे घर ले जाओ, तो दुश्मन रिश्तेदार भी एक बार मिलने आ जाते हैं। अरे यार जाने दो, अंतिम 20 दिन का है, मिल लो। तो 100 ग्राम सेब लेंगे, 2-3 सेब पन्नी में डालेंगे और मिल के आ जाएंगे। सेब रख देंगे उसकी गोद में और कहेंगे बेटा ये अंतिम प्रसाद ले। ऐसे ही राजा के नाते रिश्तेदार भी आ गए। कोई सेब लेके आया, कोई धन लेके आया, कोई सोना लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई रक्त की बोतल लाया। पानी, खून चढ़ेगा तो खून दे देंगे, वफादारी तो निभा रहे हैं, पर राजा की जगह पे कोई मरने को तैयार नहीं है। राजा सबसे कह रहे मैं इकलौता हूं, तुम 5 भाई हो, 1 मर जाओ, 4 रह जाएंगे, मैं अकेला हूं। हाथ खड़े कर दिए सबने, मरेगा कौन? यहां पे कहा करेगा सो, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। हाँ जी, सब भूल के, सब छोड़ के चले गए इधर उधर। संयुक्तम पुण्यम गति भूतच्च योगः। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। हे प्रभु रक्षा करो, हे नाथ, मेरी मां के पेट में मेरी रक्षा के लिए आप गर्भ में प्रवेश हो गए थे, अब मेरी रक्षा करो। भगवान की शरण गए राजा परीक्षित।